की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वह मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का कोई वसीला। कई रातें वह फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उसके हालात मालूम न थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गईं, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वह यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगीं। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो, मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उनका शौहर राहे खुदा में शहीद हो गया था। वह बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, मगर उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं, दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। यह अल्फाज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेजुबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गईं। अंदर दाखिल न हुई, न सलाम किया, न कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वह वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं, मगर दिल में एक इरादा लिए हुए, वह भी कुछ करेंगी। असल में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार कीं, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वह बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं,